एकादशी का उपवास भी कोई रखता है क्या? ये सारी अंधश्रद्धा मैं नहीं मानता। ऐसा कहने वाले पढ़े लिखे अनपढ़ गवारों को आज हम बताएंगे कि महाराष्ट्र में मनाई जाने वाली आषाढ़ी एकादशी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि सीजनल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मेटाबॉलिक रेगुलेशन, गट हेल्थ, लाइफस्टाइल डिसिप्लिन और माइंड बॉडी सिंक्रोनाइजेशन की एक प्राचीन भारतीय परंपरा है। आयुर्वेद विशेषकर चक्र संहिता और अष्टांग हृदयम बताता है कि वर्षा ऋतु में जठर अग्नि कम हो जाती है, जिसे आज की भाषा में कहे तो डाइजेस्टिव एफिशिएंसी कम हो सकती है, जबकि बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी, माइक्रोबायल ग्रोथ और वाटर कंटेमिनेशन का जोखिम अधिक रहता है। वातावरण में नमी बढ़ती है, जल और भोजन की दूषित होने की जोखिम बढ़ती है और शरीर रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। इसीलिए एकादशी पर इंटरमिटेंट फास्टिंग, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन और लाइट डाइजेस्टिबल डाइट जैसी अवधारणाओं से मिलती जुलती परंपरा दिखाई देती है। आधुनिक शोध बताते हैं कि नियंत्रित उपवास से शरीर मेटाबॉलिक स्विचिंग की ओर जा सकता है। ये प्रभाव व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और उपवास के प्रकार पर निर्भर करता है। इसके साथ मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, इनसे मानसिक शांति, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन और स्ट्रेस रेगुलेशन में सहायता होती है। एकादशी पर अनाज खाना छोड़कर फल, मूल और कंद खाने की परंपरा ये पाचन तंत्र पर इंटेस्टिनल लोड कम करने का एक बेजोड़ उदाहरण भी हो सकता है। हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सारे पारंपरिक त्योहार ये सिर्फ त्योहार ना होकर एंशिएंट इंडियन सीजनल साइंस का एक अद्भुत और बेजोड़ उदाहरण है। यानी आषाढ़ी एकादशी केवल पूजा का दिन नहीं, यह ऋतु परिवर्तन के समय आहार विहार, उपवास, मानसिक अनुशासन और स्वास्थ्य संरक्षण का एक संग्राम मॉडल कहा जा सकता है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले जीवन का हिस्सा बनाया। और इन विषयों पर एडवांस साइंस यानी आज का विज्ञान भी सकारात्मक संकेत देता है। सनातन परंपरा में आषाढ़ी एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा गया है। पद्म पुराण, भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। इस दिन को भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास का आरंभ होता है और यही वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। और शायद इसी वजह से हमारे प्राचीन सनातन धर्म में प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जो नियम बनाए वो आज के विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। यही सनातन धर्म की विशेषता है, जहां आध्यात्म, प्रकृति और जीवन शैली एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिस्ट्री बिगिंस विद सनी रबड़े को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े वैज्ञानिक एस्पेक्ट को जानने के लिए। धन्यवाद।